कंपेयर करूं गुडियर और इसके इसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा योकोहामा का, कुछ बुराई तो नहीं है उसमें। 1000-1500 एक्स्ट्रा है बस एक टायर के, तो उससे में आपका फायदा ही हो रहा है ना। माइलेज अभी इसमें मैक्सिमम मैंने निकाला। फाइनली आज मैं अपने ग्रैंड एटलैंट का टायर चेंज करने वाला हूँ। बहुत महीनों से टालते हुए आया हूँ, तो पर आज टाइम मिला है मुझे, आज पक्का चेंज करके रहूँगा इसको। तो अब के लिए मेरे दिमाग में ना 2 ब्रांड है, एक है योकोहामा और एक है ब्रिजस्टोन। योकोहामा पर से मेरे एक्सयू में लगा है, तो उसका परफॉर्मेंस, ग्रिप, रोड नॉइस सब कुछ बढ़िया है। रोड नॉइस तो बहुत कम आता है उसमें, बढ़िया है सब कुछ। तो देखते हैं, शायद मैं योकोहामा ही डलवाऊँ या ब्रिजस्टोन ही डलवाऊँ, क्योंकि दोनों का कॉस्ट में फ़र्क तो रहेगा ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है। पर मैं ना वो जो C8 है, इसमें गुडियर डाला है, ये गुडियर C8 MRF और अपोलो, ये 4 ब्रांड्स में मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि इनका ना कंपाउंड है, इसका हार्ड है। तो अगर रबर कंपाउंड हार्ड होगा तो कैबिन के अंदर ना साउंड बहुत ज़्यादा आएगा, रोड नॉइस, तो मैं उसके ऊपर तो नहीं जाऊंगा। जैसे कि ये 14 इंच का टायर साइज़ है, दिख रहा होगा इधर, 14 इंच का टायर साइज़ है। इसमें जियोलैंडर तो नहीं आता, इसमें आता है अर्थ 1 या ब्लू अर्थ, ये 2 मॉडल है योकोहामा में, ये 2 मॉडल है। इससे चूज़ कर सकते हैं। और ब्रिजस्टोन में आइडिया नहीं है कि क्या मॉडल आएगा इस 14 इंच के लिए, वो देखना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे कि इसमें रबर तो बचा है, अब चेंज क्यों करवा। मैं मानता हूँ कि रबर बचा है। ये जो इंडिकेटर है इधर दिख रहा होगा, इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर अगर ये जो रबर है उस लेवल तक आ गया, मतलब टायर को चेंज करवाना ही पड़ेगा। आपको और क्लियरली दिखा दूंगा, ये इसका स्पेयर टायर है। ये मैं जो इंडिकेटर बता रहा था ना, ये है, इधर है। अब ये जो इंडिकेटर है, ये अब रबर इतना बचा है। अब ये जो स्पेयर टायर है ये ओके है, कंडीशन ओके, तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रबर ये इंडिकेटर है, अगर ये जो ट्रेड मार्किंग है उस लेवल तक पहुंच गया तो ये टायर चेंज करवाना पड़ेगा। अगर पहुंचा नहीं है, जैसे कि ये टायर है और बचा है रबर पर ऐसे क्रैक्स आ गए टायर के ऊपर, तब चेंज तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टायर कभी भी फट भी सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो गया और ज़्यादा हवा भी नहीं पकड़ सकता इसमें। अब स्पेयर टायर निकाल के भी समझा दिया, अब तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर लेना। फाइनली पहुंच गए स्टोर पे। अब योकोहामा का अर्थ 1 मैक्स वो डिसाइड किया है, 165/70 R14। तो विड्थ जो प्रोफाइल है उसमें 5 mm का फ़र्क है। तो अब टायर्स निकाल दिए, इसमें व्हील्स निकाल दिए, तो जाके हम प्रोसेस सारे दिखाऊंगा मैं आपको।
अब इस टायर में अब चलाते हुए 1 महीना हो गया, शायद 1 महीने से ज़्यादा, शायद 1.5 महीना हो गया, शायद याद नहीं उतना। पर मैं आपको ना ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये जो 1 महीना है इसमें क्या क्या लगा कि ये वर्थ था क्या, ब्रिजस्टोन के ऊपर जाना था, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप रीडिंग देख लेना। उस टाइम पे रीडिंग था 31,400 के आसपास, 31,400। अब रीडिंग है 34,338। सॉरी, मैं करेक्शन कर रहा हूँ, ये 1-1.5 महीना भी नहीं, 3 महीना चल गया। मैं 3,000 किलोमीटर, आज 3,000 किलोमीटर के आसपास वो। अब मैं टायर्स के बारे, इस टायर्स के बारे में बात करूंगा। ये अर्थवन मैक्स है, योकोहामा का अर्थवन मैक्स। इसका प्रीडिसेसर योकोहामा का अर्थवन था। तो योकोहामा के अर्थवन और अर्थवन मैक्स में सिर्फ कुछ ही बहुत कम फर्क है। बताऊं तो इसका ना थोड़ा ट्रेड लाइफ ज्यादा रहेगा, ड्यूरेबिलिटी रफ रोड्स में ज्यादा रहेगा। और इसमें मेन चीज जो चेंज हुई ना, ये योकोहामा का मानना है, मुझे नहीं पता क्योंकि इससे पहले मैं गुडियर चला रहा था इस गाड़ी में, अर्थवन तो मैं नहीं चल रहा था। तो योकोहामा बताती है कि अर्थवन मैक्स में ये थोड़ा नया टेक्नोलॉजी वाला कुछ पॉलीमर यूज करते हैं, हाई कार्बन कंटेंट का। तो इससे ना ये जो मैं बताया ना, तो इससे ना ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा और ग्रिप भी बढ़ेगा ऑन ऑल वेदर कंडीशन। तो वो है, मेरा था उस टाइम पे 2 ऑप्शन, ब्रिजस्टोन और एक योकोहामा। ब्रिजस्टोन में स्टोरडो आता था और उधर वो डीलर कह रहा था कि ब्रिजस्टोन में कस्टमर के बहुत सारे कंप्लेंट भी आ रहे थे 1-2 साल के बाद, जैसे कि साइड वॉल फट रहा है, मैक्सिमम केस वही है। मैंने योकोहामा के साइड गया, योकोहामा टायर्स। और मुझे पता ही था कि योकोहामा डाल दूंगा इसमें तो कैबिन नॉइस तो घटेगा ही घटेगा, वो तो गारंटी है। तो उसके वजह से मैं योकोहामा के साइड गया, क्योंकि मेरा मेन रीजन था ग्रिप और ये कैबिन नॉइस का इंसुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी सही में। अब ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा योकोहामा का, कुछ बुराई तो नहीं है उसमें, सुन लेना। अब ये जो योकोहामा डाला है इसमें फर्स्ट मेरा एक रीजन था कैबिन नॉइज घटेगा, रोड नॉइज घटेगा, कैबिन के अंदर नहीं आएगा उतना। मैं बिफोर योकोहामा का क्लिप डाल दूंगा और आफ्टर योकोहामा का ये क्लिप डाल दूंगा। बिफोर योकोहामा मतलब गुडियर के टायर्स थे, उसका एक क्लिप डाल दूंगा, ड्राइविंग का क्लिप, उसमें आप रोड नॉइज सुन लेना। अब योकोहामा का है, अब योकोहामा का वो जब टायर डाला था उसके बाद जो ड्राइविंग के टाइम पे जो वीडियो रिकॉर्ड किया ना, वो वाला नॉइज सुन लेना। अब दोनों में फर्क देखना कितना है, ठीक है, वो मेन चीज है। अब मैं क्लिप्स डाल दूंगा आपको।
सेकंड पॉइंट थी माइलेज। अब माइलेज में क्या फर्क है, मैंने अपने ओनरशिप रिव्यू में बताया था कि इस गाड़ी में ना मैं माइलेज 9 और 10 9-10 के बीच में माइलेज निकाल रहा था। 10 तो खैर आ ही नहीं रहा था, 9-9.5 बस उतना ही था लास्ट। तो अब कितना फर्क है, उस टाइम पे फुल टैंक में सिर्फ 350 या 380 किलोमीटर मैक्सिमम चल रही थी गाड़ी। अब मैं दिखा दूं, अपने मीटर रीडिंग के साथ दिखाऊंगा। ये मैंने पहले जो फुल टैंक गया था लेटेस्ट, उसका ट्रिप मीटर मैं दिखा दूंगा आपको। उस टाइम रीसेट भी किया था फुल टैंक के बाद, तो आप इधर देख लेना एक बार। 458.7 किलोमीटर्स और तेल अभी भी बचा है गाड़ी में, देख लेना, लगभग लिटिल लेस देन 1/4 टैंक। तो माइलेज कितना आ रहा है, वो मेन चीज है कि माइलेज कितना आ रहा है। माइलेज अभी इसमें मैक्सिमम मैंने निकाला 12.5। तो जो अब मैं कंपेयर करूं गुडियर और इसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर किसी को माइलेज चाहिए होता गाड़ी में, तो थोड़ा बहुत टायर से थोड़ा बहुत स्पेंड करो, ज्यादा नहीं। 1000-1500 एक्स्ट्रा है बस एक टायर के, तो उससे में आपका फायदा ही हो रहा है ना। और चलाओ और 70,000-80,000 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलाओ, उसमें क्या दिक्कत है। आप सोचोगे कि ये माइलेज कैसी दे रही है, क्योंकि ये सॉफ्ट कंपाउंड है। जनरली सॉफ्ट कंपाउंड ना माइलेज नहीं देती कंपेयर टू हार्ड कंपाउंड, क्योंकि जो सॉफ्ट कंपाउंड रहता है वो हर एक टायर ना रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया लेती है। पर इसका माइलेज का मैं मेन रीज़न बताऊंगा, जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है माइलेज का। माइलेज जो अफेक्ट करती है उसका मेन रीज़न ये है कि टायर का एक रोलिंग रेसिस्टेंस रहता है। अगर वो रोलिंग रेसिस्टेंस बहुत कम होगा ना, तो इंजन को कम जोर लगाना पड़ता है ताकि गाड़ी हिले। पर उसी ऑपोजिट साइड में ना हाई रोलिंग रेजिस्टेंस वाला टायर लोगे ना, हाई रोलिंग रेजिस्टेंस मतलब इंजन को और ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा ताकि गाड़ी उस जगह से मूव हो सके। पर इंजन और ज़ोर लगाएगा तो और पेट्रोल का आएगा, मतलब जो भी फ्यूल होगा वो ज़्यादा बर्न करेगा। इसलिए हाई रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स ऑब्वियसली माइलेज कम देती है कंपैरेटिवली। तो ये मत सोच लेना कि सॉफ्ट कंपाउंड है माइलेज अच्छा देगा। सॉफ्ट कंपाउंड बस कंफर्ट ही देगा, रोड नॉइज कम करेगा। पर ये इसका मेन फैक्टर बता ही दिया। तो रोलिंग रेजिस्टेंस आप ट्रेड पैटर्न से देख सकते हो, या आप उस डीलर से जहाँ पे भी आप टायर लगवाने जा रहे हो ना, उस डीलर से एक बार पूछ लेना, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ ये माइलेज कम देगी या ज़्यादा देगी। तो मेन बात यह है कि कॉस्टिंग, ये जो टायर्स कितने पड़े मुझे, एक टायर इसका 4000 का था और ब्रिजस्टोन स्टोर का 4500 उसके आसपास कुछ था, 4500। तो इसका ये मुझे 500 रुपए योकोहामा के सस्ते पड़े। तो योकोहामा के जो 4 टायर्स मिला के 16,000 पड़ा मुझे। तो 16,000 मुझे बहुत वर्थ इट लगा, क्योंकि मैंने बता दिया ग्रिप और ये जो कॉर्नरिंग में परफॉर्मेंस दे रही है, और थर्ड पॉइंट सबको मेन रहता है और बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, वो माइलेज तो भयंकर दे रही है। इससे पहले 9 दे रही थी, अब 12 दे रही है। मस्त मजा आ गया मुझे उससे। तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ वीडियो को, क्योंकि थोड़ा शायद लंबा हो रहा होगा। अर्थ वन मैक्स अब किन लोगों को डालना चाहिए अपने गाड़ी में, अगर कुछ रहते हैं ना वो मिक्स टाइप ड्राइविंग, हाईवे में और सिटी में और थोड़े रफ रोड्स में भी चला लेते हैं, तो उन लोगों के लिए अर्थ वन मैक्स प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि इसका ड्यूरेबिलिटी क्लेम करते हैं योकोहामा, तो वो लोग डाल सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में शायद योकोहामा का अर्थ वन मैक्स वैल्यू फॉर मनी है मेरे ख्याल से। बस मतलब इसको ऑलराउंडर तो कह सकते हो आप। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, और ऐसे ही और अच्छे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना। थैंक यू।